व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हाउ वलाकिन ला यअलमून। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्रिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम खियारुकुम। गूंजती आवाज़ों से सदा आई है, गूंजती आवाज़ों से सदा आई है, खुशबू मदहते अस्हाब आई है, खुशबू मदहते अस्हाब आई है। मुनकरे अस्हाब पर क़यामत है बरपा, जब मदहे अस्हाब की सदा आई है। जामिया इस्लामिया के दरखशिंदा सितारों और इन सितारों को चमकाने वाले मोहतरम असातिज़ाए किराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम पर तानो तशनी करना और अपनी ज़बानों को इन मुक़द्दस हस्तियों के ख़िलाफ़ बेलगाम करना, ये कोई आज का मसला नहीं, बल्कि इसकी इब्तिदा उसी दिन से हो गई थी जिस दिन असहाब मोहम्मद ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने का फ़ैसला किया था। और हम पर जहाँ इत्तबाए रसूल लाजिम है, वैसे ही अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन के तहत असहाब मोहम्मद का दिफा भी हम पर लाजिम है। क्योंकि दीन की बुनियाद सहाबा हैं, दीन की असास सहाबा हैं, दीन की तामीर सहाबा हैं, दीन की तस्वीर सहाबा हैं, दीन की तदवीर सहाबा हैं। कुरान मजीद में रब तआला ने सहाबा का दिफा करते हुए फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअक मिनल मुमिनीन। और पैगम्बर बेमिसाल रहमत दो आलम ने अपने साथियों का दिफा करते हुए फरमाया, ला तसुब्बु अस्हाबी फमन सब्बहुम फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमाइन। और कहीं हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ताला इमाम अबू ज़रआ राज़ी का कौल नकल करते हैं, इज़ा रअयतर रजुला यंतक़िसु अहदम मिन अस्हाबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अलम अन्नहु ज़िंदीक़ुन। हज़रात, आज के दौर में भी कुछ ज़िंदीक़ और मुनाफिक किस्म के लोगों का ये कहना है कि जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बाकी लोग बिखर गए थे, नाउज़ बिल्लाह मोमिन नहीं रहे थे, वो फिर गए थे। किसी ने कहा हुकूमत के लिए, किसी ने कहा असबाब के लिए, उन्होंने अपने रुख बदल दिए थे। मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए थे, इस वक्त इस्लाम का गलबा कितना था? तो कहने वाले ने कहा कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए थे, इस वक्त 9 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहरा रहा था। मैंने कहा तुम्हारा दावा है और तुम्हारा दावा ये है कि हुज़ूर के जाने के बाद असहाब फिर गए थे, फिर अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में यह गलबा कितना हुआ? तो कहने वाले ने कहा अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में यह गलबा 11 लाख तक चला गया। मैंने कहा अबू बकर सिद्दीक़ के बाद यह रकबा कहाँ तक पहुँचा? तो कहने वाले ने कहा 22 लाख तक पहुँच गया। मैंने कहा फ़ारूक आज़म के दौर में यह रकबा 22 लाख तक पहुँच गया, तो फ़ारूक आज़म के बाद यह रकबा कहाँ तक पहुँचा? तो कहने वाले ने कहा 44 लाख तक पहुँच गया। मैंने कहा 44 लाख तक पहुँच गया। आगे को चलिए, हज़रत अली का ज़माना आया तो 44 लाख को बरकरार रखा, दुश्मन की साजिशों के बावजूद तसल्लुत को कायम रखा। हज़रत अली मुर्तज़ा के जाने के बाद हज़रत हसन की खिलाफत खुद हज़रत अमीर मुआविया को देने के बाद ये रकबा कहाँ तक पहुँचा? तो जवाब देने वाला कहता है कि 64,65,000 मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहरा गया था। जिन्हें तुम कहते हो कि वो फिर गए थे, हुकूमत भी उन्हीं के पास है। जिन्हें तुम कहते हो कि वो बिखर गए थे, रास्ता भी वही दिखा रहे हैं, चल भी वही रहे हैं, अरबाब इक़्तिदार भी वही हैं, अरबाब इख्तियार भी वही हैं, खिलाफत भी उन्हीं के पास है, सियासत भी उन्हीं के पास है, इमामत भी उन्हीं के पास है, क़यादत भी उन्हीं के पास है, और वही लेकर चल रहे हैं। 9 से 11, 11 से 22, 22 से 44 और 44 से 64,65,000 मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहरा गया था। अगर इस्लाम छोड़ दिया था तो ये गलबा किसका है? ये उरूज किसको मिला है? ये झंडा किसका लहराया है? ये बुलंदी किसको मिली है? तेरे ज़िम्मे मेरे सवाल का जवाब है। अगर तेरा फ़लसफ़ा मानकर 5 पे रुक जाए तो ओहद में कौन थे? खैबर में कौन थे? तबूक में कौन थे? कुस्तुनतुनिया फ़तह करने वाले कौन थे? जिनके लिए जंगल के दरिंदों ने रास्ता छोड़ा कौन थे? दरियाओं में परचम लहराने वाले कौन थे? दुनिया के कोने कोने तक अजान, नमाज, कुरान पहुँचाने वाले
कौन थे, तेरे ज़िम्मे मेरे सवाल का जवाब है। लेकिन आज मैं कहता हूँ तू उल्टा लटक सकता है, जहर का प्याला पी सकता है, लेकिन असहाब मोहम्मद को मोमिन माने बगैर अपना ईमान साबित नहीं कर सकता। नबी का जो दीन फैला है मशरिक़ और मगरिब में, नबी का दीन जो फैला है मशरिक़ और मगरिब में, सहाबा की ये मेहनत है, सहाबा की ये काविश है। हज़रात, हम पर दिफाए सहाबा फ़र्ज़ है। अगर आज यहूदी, ईसाई, हिंदू और दीगर मज़ाहिब के लोग अपने दीन को सवाब समझकर उसे अहमियत देते हैं और अपने दीन का दिफा करते हैं, तो हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हमें अपने दीन का दिफा करते हुए सहाबा का दिफा करें। हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम अपने दीन का दिफा करते हुए सहाबा का दिफा करें। आज मैं यहाँ मौजूद हर शख्स को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि उठो और दुनिया के कोने कोने तक ये बात पहुँचा दो कि मुकर्रम से उठने वाला हर तालिब इल्म तुमसे मुबाहला करने के लिए तैयार है। आओ, हम कल भी सहाबा का दिफा करते थे, हम आज भी सहाबा का दिफा करते हैं, और जब तक सांसों में सांस है ये अल्लामा इहसान लाही ज़हीर और यज़दानी शहीद के रूहानी फर्जंद अपनी गर्दन तो कटा सकते हैं, लेकिन असहाब मोहम्मद पर बकवास करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। रखने से उल्फते असहाब करार आएगा, रखने से उल्फते असहाब करार आएगा, यूं तेरी ज़ीस्त के पल पल में निखार आएगा। रिफ़ाते शाने सहाबा को जगा दे दिल में, रिफ़ाते शाने सहाबा को जगा दे दिल में, लब कुशाई में तेरी तब ही निखार आएगा। बहुत खूबसूरत अंदाज में अपना माफ़ी ज़मीर बयान फरमा रहे थे हज़रत मौलाना अली अब्दुद्दयान साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला।